जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। गंगा को स्वच्छ और अविरल बनाने के संकल्प को नई दिशा देते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष 2025 तक गंगा की सहायक नदियों को भी स्वच्छ करने का बड़ा लक्ष्य तय किया गया है। गंगा समग्र के राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामाशीष जी ने दिल्ली के पीतमपुरा शिव मंदिर में आयोजित प्रांतीय बैठक में इस महत्वाकांक्षी योजना की जानकारी दी। बैठक में गंगा की धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय महत्व पर चर्चा हुई और इस दिशा में बड़े कदम उठाने की अपील भी की गई। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ पीतमपुरा के राजधानी एन्क्लेव शिव मंदिर में, जहाँ पर गंगा समग्र को लेकर चर्चा हो रही है और प्रांतीय बैठक हो रही है। और रामाशीष जी राष्ट्रीय संगठन मंत्री किस तरह का बैठक ले रहे हैं? ये गंगा समग्र की बैठक थी। गंगा समग्र जैसा नाम से ही स्पष्ट है, माँ गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए काम करता है। गंगा समग्र की मानता है कि कोई भी नदी केवल दो तटों के बीच में बहने वाला जल ही नहीं है, तो उसमें और भी नदियाँ मिलती जाती हैं। जैसे यहाँ माँ यमुना जी हैं, संगम के आगे जाकर गंगा जी हो जाती हैं। तो अगर माँ गंगा की अविरलता निर्मलता रखनी है तो माँ यमुना की भी अविरलता निर्मलता यह आवश्यक है। इस व्यापक विचार के साथ हम लोग काम करते हैं। इन सारी चर्चा वार्ता के लिए, संपूर्ण विश्व में इसकी करने के लिए अभी जो महाकुंभ लग रहा है प्रयाग में, वहाँ पर हमारा एक बड़ा कार्यकर्ता संगम होगा, वहाँ पर हमारा शिविर लगेगा। कुंभ ये लगे, बड़ा हो, बड़ी संख्या है, लेकिन वहाँ माँ गंगा सबके पाप को हरें, लेकिन सबके द्वारा माँ गंगा प्रदूषित ना हो, इसके हम लोग प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे। किस तरह का प्रयास किया जा रहा है कि वहाँ प्लास्टिक का प्रयोग न हो। जो पत्तल, दोने, ये थर्मोकोल प्लास्टिक के होते हैं, इससे बहुत बड़ा प्रदूषण होता है। तो हम लोग भी, हमारी सहयोगी संस्था पर्यावरण है, वो भी मिल कर के वहाँ थाली सबको देंगे। विभिन्न कैंपों में जाकर बात करेंगे, अगर आप थाली हम देंगे उनको, और प्लास्टिक का प्रयोग न कीजिए, इस प्रकार निवेदन करेंगे। सबको थैला भी देंगे, उसमें थाली रखे रहिए, और प्लास्टिक प्रयोग न ये भी करेंगे। इसके लिए प्रचार भी करेंगे, सबसे निवेदन भी करेंगे। ऐसे अनेक प्रकार से हम चाहेंगे कि कुंभ का मेला बहुत भव्य हो, लेकिन माँ गंगा में प्रदूषण जीरो हो। तो ये गंगा जी का जो पानी है, वो कहते हैं कि कभी ख़राब नहीं होता अगर बोतल में रख दिया जाए। तो आप इस पे बहुत काम कर रहे हैं, तो ये क्या होता है? ये मैं क्या है, तो विश्व के सभी वैज्ञानिक मानते हैं। 1895 में ही इसका खोज हो चुका था। इसमें एक ऐसा तत्व है, ऐसा गुण है कि जो बैक्टीरिया को मार देती है। इसलिए इसको लैटिन भाषा में नाम दिया गया बैक्टीरियोफेज। इसका हिंदी होता है बैक्टीरिया भक्षी, जो बैक्टीरिया को खा लेती है। और इस कारण से माँ गंगा में कितने देर तक आप पानी रख दो, कितने वर्षों रखे रहो, उसमें किसी प्रकार की विकृति नहीं आती है। यह वैज्ञानिक माने, आज के वैज्ञानिक भी इसको मान चुके हैं, तो सभी मानते हैं। गंगा जी के जल को किसी जल में मिला दो, वो कुछ घंटे में वो जल गंगा जल बन जाएगा, क्योंकि सारी बैक्टीरिया उसे खा लेती है वो। तो यह गुण माँ गंगा में है। संपूर्ण विश्व के नदियों में अकेले गंगा जी में है। और गंगा जी में भी ये गंगोत्री से टिहरी तक के बीच में है। ये पैदा होता है, बाद में ये खाली काम करता है, पैदा यही होता है। तो दिल्ली में और कहाँ कहाँ आप लोग जाएंगे इसे गंगा समग्र बैठक को लेकर, इसको जो चर्चा कर रहे हैं? अब दिल्ली में यहाँ जो वार्ड हम चाहते हैं सभी वार्डों में बैठकें हों, क्योंकि ये व्यापक जन जागरण का विषय है और हम वो करेंगे।
तो जैसे धीरे धीरे हमारा वार्डों तक काम जाएगा तो आपके नज़रों में इसकी जो परिणाम है आना शुरू हो जाएगा। जैसे नरेंद्र मोदी जी गए थे तो कहा कि हमें किसी ने नहीं बुलाया, हमें माँ गंगा ने बुलाया है। तो उन्होंने भी माँ गंगा माँ को उस समय नाम लिया था जी। नरेंद्र भाई मोदी माँ गंगा जी के भक्त हैं और उन्होंने नमामि गंगे सरकारी योजना बना करके उससे माध्यम काफ़ी काम किया है, कई घाटों बहुत अच्छा किए हैं। जो ये शहर हैं इसमें एसटीपी खासकर जो गंगा जी पर तट हैं, तट पर जो शहर हैं उत्तरकाशी है, ऋषिकेश है, हरिद्वार है, कानपुर है, वाराणसी है, पटना है, भागलपुर है, कोलकाता है। तो इसमें उत्तराखंड के जो शहर हैं वहाँ एसटीपी काम लगभग पूरा हो गया है। उत्तर प्रदेश में लगभग 70% से ज़्यादा काम हो गया है। बिहार में 50% लगभग काम हो चुका है। ये काम हो रहा है और नदियों में भी यह काम धीरे धीरे हो रहा है। कुंभ मेला जो पूरे विश्व से लोग आएंगे, क्या क्या तैयारियां वहाँ पूरी हो चुकी है? कल मैं कुंभ मेला क्षेत्र में था। कुंभ मेला कोई 14 किलोमीटर लंबा, 6 किलोमीटर चौड़ा, ऐसा उसका लगभग माप है। 25 सेक्टर बांटे गए हैं वो। उसमें जो आवागमन के सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, इसका काम लगभग 80% पूरा हो गया है। अब कैंप लगने का काम धीरे धीरे प्रारंभ हो रहा है। अगर दिल्ली और बाहर से लोग अगर वहाँ जाना चाहें तो वहाँ पे उन लोगों को ठहरने की व्यवस्था और ये सारी सुविधाएं हैं वहाँ पर? सरकार की ओर से भी काफ़ी सुविधा की गई है। बड़े बड़े जो संतों महंतों के जो मठ हैं वो भी, और कई सामाजिक संस्थाएं ये सब मिलकर वहाँ व्यवस्था करती हैं। हमारे गंगा समग्र का भी शिविर लगेगा, उसमें भी 1,500-2 हज़ार लोगों को रहने की व्यवस्था रहेगी। तो जो आएंगे उनको रहने की व्यवस्था ठीक से की जाएगी, स्वागत पूर्वक किया जाएगा। आज के इस प्रांतीय बैठक के कार्यक्रम के संयोजक ईश्वर आजाद जी इस माध्यम से, बैठक के माध्यम से क्या संदेश देने की कोशिश किया है आप लोगों ने? ये गंगा समग्र जो हमारा संघ का ही प्रकल्प है, यह मात्र संदेश का नहीं, हमारे जो संस्कारों में, व्यवहार के अंदर जो गंगा मैया को लेकर के, या दिल्ली में गंगा मैया तो नहीं है और उनकी सहायक नदियाँ जैसे यमुना जी हैं, उनके ऊपर कार्य करता है। और इसमें अभी आपको भाई साहब ने बताया कि हमारे 16 आयाम हैं और सभी आयामों में काम होता है। समाज के अंदर एक इस प्रकार का संदेश कि नदियाँ सिर्फ जल का माध्यम नहीं है, हमारे धर्म के अंदर इनका माँ के समान जो है स्थान है। और उस प्रकार का जो आजकल आधुनिक शिक्षा प्रणाली है उसमें बच्चों को भी पता चले कि ये नदियाँ नहीं हैं, ये सिर्फ जल का स्रोत नहीं है, इसको हमारे यहाँ माँ का दर्जा है। और वो माँ का दर्जा क्यों है, आप देख रहे होंगे कि पर्यावरण की दृष्टि से विश्व कहाँ जा रहा है। तो जल प्रदूषण सबसे बड़ा प्रदूषण है और दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी समस्या भी है जल प्रदूषण को लेकर के। पहले हम जब छोटे होते थे तो पूर्णमासी और अमावस्या पर यमुना जी पर मेले लगते थे, तो साल में कम से कम 10 बार जाना होता था, पर आजकल ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर के कि भाई जल स्रोतों को ठीक किया जाए और उनकी महत्वता बताई जाए और हमारे संस्कारों में इस प्रकार की बातें बढ़ें और समाज के अंदर जागरण हो। प्रयागराज में इस बार कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है, जा रहे हैं आप लोग? हाँ, प्रयागराज में जो कुंभ का आयोजन हो रहा है, गंगा समग्र दिल्ली प्रांत की तरफ से भी 200 कार्यकर्ताओं का जाने का है और बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पर जो है एक थैला और एक थाली, इस प्रकार का प्रकल्प भी चल रहा है कि ताकि कुंभ में भी पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर के कार्य हो, वहाँ पर किसी भी प्रकार का सिंगल यूज प्लास्टिक की यूज ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार की योजना हमारे गंगा समग्र के माध्यम से भी है और संघ के अन्य
प्रकल्पों से भी है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।